नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। दिल्ली में अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर के सबसे पहले सबसे ज्यादा तैयारियों के साथ अगर कोई दिख रहा है तो वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अभी तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है अपने प्रत्याशियों की। पहली लिस्ट में 11 नामों का ऐलान हुआ, दूसरी लिस्ट में 20 नामों का ऐलान हुआ। 70 सीटों के लिए अभी तक 31 प्रत्याशियों का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा चुका है। सबसे ज्यादा अगर गौर फरमाने वाली बात इस लिस्ट में है तो ज्यादातर मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए। ज्यादातर ऐसे नंबर बड़े कद के नेताओं के टिकट उठाए गए हैं जिनमें जो अपने आप को पार्टी का बड़ा आदम कद नेता बताते थे, उनके साथ भी पार्टी ने कोई कोताही नहीं बरती है और सिर्फ जो जिताऊ कैंडिडेट है यही मान करके पार्टी ने उसको टिकट दी है। तो यानी ये तो एक इस तरीके से लिस्ट देख करके पूरा साफ हो गया कि आम आदमी पार्टी खुद ये महसूस कर रही है कि शायद सत्ता विरोधी लहर का सामना उसे करना पड़ सकता है। हरियाणा और महाराष्ट्र में जो अभी हाल ही के चुनाव हुए उसमें तो आपने देखा कि बीजेपी ने अपने मनमाफिक तरीके से परिस्थितियां बनवा ली थी, लेकिन दिल्ली के अंदर क्या होगा, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ क्या होगा और कैसे बीजेपी से टैकल करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी को लेकर के अब लोगों में चर्चाएं हो रही हैं। आपको बता दें कि इसमें जो लगभग जो 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी और 4 पर बीजेपी के विधायक बने थे, उस नतीजे की बात करें। इधर आम आदमी पार्टी ने अब तक 31 सीटों पर उम्मीदवार तो घोषित किए, लेकिन 24 विधायकों के नाम उसमें से काट दिए। 3 अपने विधायकों की सीटें बदल दी, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम शामिल है। मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज से जंगपुरा शिफ्ट कर दिया गया, राखी बिडलान को मंगोली से मादीपुर शिफ्ट कर दिया गया और प्रवीण कुमार को जंगपुरा से जनकपुरी के मैदान पर भेज दिया गया। यानी ये 3 वो बड़े ऐसे नाम थे जिन विधायकों को शिफ्टिंग की गई है, वहां से उनकी हार का डर लग रहा था, जीतने के चांसेस ज़्यादा नहीं थे पार्टी के पास। तो अब आम आदमी पार्टी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जो बाहर से आए हुए हैं, दल बदल करके आए हुए हैं, उन पर भरोसा भी ज़्यादा जताया है। लोकसभा चुनाव के बाद ठीक बाद हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था, जिसे काउंटर करने के लिए पार्टी ने कई विधायकों के टिकट काट दिए थे और ऐसे में कई नेता और कई बड़े मंत्री भी शामिल थे। कई बार तो आपने देखा होगा कि जब टिकट कटी थी महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों के बीच में, तो कई बीजेपी के बड़े नेताओं, बड़े मंत्रियों के आपको कैमरे पर रोते हुए तस्वीरें भी दिखी होंगी। हरियाणा की जीत से बीजेपी का जोश तो हाई हो ही गया है, लेकिन शुरू में बीजेपी वाकई में काफ़ी डरी हुई थी और इस नतीजे को देखकर बीजेपी भी हरियाणा के अंदर खुद को भरोसा नहीं ले पा रही थी, खुद पर उसे बिलीव नहीं था। डरने की वजह भी थी, लोकसभा चुनाव में तो ना बीजेपी ना ही सहयोग दलों में किसी का प्रदर्शन संतोषजनक था। इसलिए बीजेपी ने यह काम किया और बीजेपी ने क्या किया कि जो अपनी अदला बदली दल थे, जो बाहर से आए, उन पर भरोसा जताया, जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनके टिकट काटे। किसी बड़े चेहरे को अगर लग रहा था कि उसे हार का डर है तो उसमें काटने में गुरेज नहीं किया। ठीक उसी पैटर्न पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चल रही है। जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसी को देखते हुए बीजेपी का सेट किया हुआ पैटर्न आम आदमी पार्टी उस पर चलना चाह रही है और अपने इसीलिए सिटिंग विधायक जो भी थे उनके टिकट काट दिए। जहां तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात है तो सीनियर नेता भी ये मानते हैं कि सरकार और विधायकों दोनों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और बीते दिनों आम आदमी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि 2 सर्वे दिल्ली के अंदर कराए गए हैं और हर एक सीट का और उसके सिटिंग जो भी विधायक है वहां पर उनका भी सर्वे हुआ है कि जनता और सरकार की तरफ से तो मीटिंग हुई ही है कि कौन विधायक कितना काम कर रहा है और जनता से उसका रिव्यू लिया गया है। उस सर्वे में ये चीज़ें निकल करके आई हैं कि कई बड़ी सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और उसी के साथ लोगों में उनके काम न करने को लेकर नाराजगी भी है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से आते ही ये चीज़ महसूस की और मौजूदा विधायकों की जगह अब नए चेहरे उतारने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। आपको बताते चलें कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने 1 दर्जन से ज़्यादा विधानसभा सीटों पर नए चेहरे उतारे थे, लेकिन आने वाले चुनाव में ये नंबर अब और भी बढ़ सकता है। यानी तब अरविंद केजरीवाल को 2020 में इसका फ़ायदा भी मिला था, 2024 में इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस और बीजेपी से कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्हीं पर भरोसा अरविंद केजरीवाल की ओर से जताया गया है। अब ये देखना होगा, अरविंद केजरीवाल ने हालांकि अभी इस पर स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है, इस पर कुछ नहीं बोले हैं कि जो टिकट काटी है उनका क्या है, लेकिन ये देखना होगा कि ये अरविंद केजरीवाल की रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है और गठबंधन को लेकर के भी अरविंद केजरीवाल बहुत क्लियर कट है। शायद इसीलिए सबसे पहले तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिससे कि जो नए प्रत्याशी हैं उन्हें अपने क्षेत्र में प्रचार करने का मौका भी मिल जाए और वो जनता से अपनी कनेक्टिविटी भी बना पाएँ और उसी के साथ अगर कोई बगावती सुर भी अपनाता है तो उसको भी टैकल करने के लिए पार्टी के पास लिहाजा एक अच्छा वक्त हो जिसे वो उसको टैकल कर पाए। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बीजेपी के पैटर्न पर ही
आम आदमी पार्टी चल रही है, उसी के पैटर्न पर मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।